जी स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड उसका जो टॉपिक है दैट इज़ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज में हम इस टॉपिक से रिलेटेड काम करेंगे। ओके, व्हाट इज़ बेसिकली दिस टॉपिक इज़, एज द नेम इंडिकेट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमने यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, दैट वाज क्या थी वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जब सॉल्व किया तो सॉल्व होने के बाद इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए वो मेरे पास ये थे, और इन रूट्स को हमने क्या नाम दिया? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व की। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये बेसिकली हमारे पास उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, ठीक है। अगर मैं इन दो रूट्स को नाम दूँ, एक रूट को मैं नाम दे दूँ अल्फ़ा का, ग्रीक लेटर अल्फ़ा, और एक रूट को मैं नाम दे दूँ ग्रीक लेटर बीटा, ठीक है। मैंने इन दोनों को क्या किया कि प्लस वाले रूट के साथ जो वैल्यू है माइनस बी प्लस के साथ जो वैल्यू है उसको मैंने नाम अल्फ़ा का दे दिया, और माइनस बी माइनस के साथ जो वैल्यू है उसको नाम मैंने बीटा का दे दिया। ओके, अब मुझे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जिसका टाइटल है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड है इसके कोफिशिएंट्स यानी कि ए बी सी, ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स हैं ए बी और एक कांस्टेंट टर्म है सी, इसके कोफिशिएंट्स और इसके रूट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बना सकूं। इस रिलेशनशिप का के उसके ऊपर मैंने इस टाइटल का नाम हमने रखा कि रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने उसका रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इन दोनों रूट्स का नाम पहले ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा और बीटा रखा। उसके बाद वो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मैंने सबसे पहले इन दोनों रूट्स का सम फाइंड किया, सम ऑफ रूट्स, जिसको मैंने एस से डिनोट किया। एस मीन्स सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों रूट्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये मेरी सारी की सारी वैल्यू, ये वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा है जिसको मैंने ऊपर अल्फ़ा का नाम दिया, और ये सारी की सारी मेरी जो वैल्यू है ये मेरी बीटा है जिसको मैंने बीटा का नाम दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करने के लिए मैंने अल्फ़ा रूट की वैल्यू और बीटा रूट की वैल्यू को ऐड किया। ऐड करने के लिए क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म्स थी तो मुझे एलसीएम लेना पड़ा। जब एलसीएम लिया तो मेरे पास ये जो रेडिकल टर्म्स हैं ये दोनों एडिटिव इन्वर्सेस थे तो ये कैंसिल हो गए। मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू ए, टू से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट आया सम ऑफ रूट्स विच इज़ डिनोटेड बाय एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। इससे समझ क्या आई? इससे समझ ये आई कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ठीक है, लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन हो तो हम उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। और वो कैसे फाइंड करेंगे? माइनस बी बाई ए का मतलब है कि बी हमारे पास लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट है, ठीक है, और ए हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट है। ये जो माइनस है ये इस फार्मूला का माइनस है। अगर मेरे पास इक्वेशन हो 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो चूंकि लीनियर फैक्टर के साथ माइनस 3 आ रहा है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इस फार्मूला का माइनस जो है इसको इग्नोर नहीं करना, ये शामिल होगा।
अगर हम उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं विच इज़ अल्फा प्लस बीटा डिनोटेड बाय एस। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी एक बात कंप्लीट। अब अगर हम इस अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, देखें ये रिलेशनशिप बन गया ना कि उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप बन गया। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है कि वो जो दोनों रूट्स हमने जो ग्रीक लेटर से उनको डिनोट किया है उनका प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा की दोनों की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास रूल है, चूँकि दोनों फ्रैक्शनल टर्म्स हैं तो दोनों के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। किस तरह से अप्लाई हो रही थी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जब डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हुए तो 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर। यहाँ पे रेडिकल टर्म स्क्वायर से कैंसिल होगी तो मेरे पास ये बच गया, एडिटिव इनवर्सेस कैंसिल हुए, सिंप्लीफाई होने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया c बाई ए। तो मैंने लिखा कि अगर मैं इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास इस टाइटल के मुताबिक जो रूट्स और कोफिशिएंट्स के माबैन रिलेशनशिप बनता है वो रिलेशनशिप क्या होगा, P इज़ इक्वल टू अल्फा बीटा इज़ इक्वल टू c बाई ए। अब इसका क्या मतलब है कि जो एग्जांपल मैंने पहले ली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन के जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, अगर मैं इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका कांस्टेंट टर्म जो कि इस केस में मेरी एग्जांपल के केस में 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखूँगा। तो मेरे पास उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए कैलकुलेट कर पाऊँगा। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज के टॉपिक को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने एक्सरसाइज 2.3 का जो टॉपिक आप लोगों के सामने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिसमें हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशनशिप हमने डिराइव किया, उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए अभी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि दिए गए तमाम पार्ट्स में आप इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किए बिना इनके रूट्स का सम और इनके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो चूँकि हम एक रिलेशनशिप बना चुके हैं तो उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरे पास जो सम है वो मेरे पास इक्वल, सबसे पहले तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने लिखा कि इस इक्वेशन के रूट्स जो कि अल्फा बीटा हैं उनका सम मेरे पास इक्वल है माइनस बी बाई ए के। तो मैंने बी और ए की वैल्यूज़ जो यहाँ से मेरे पास आई थी, चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो ए बी सी की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आती थी, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैंने वहाँ से इनको पुट करके सॉल्व कर लिया। मेरे पास सम ऑफ रूट्स विच इज़ डिनोटेड बाय एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला जो अभी हमने डिराइव किया विच इज़ सी बाई ए, सी और ए की वैल्यूज़ मैंने इस फार्मूला में पुट करके प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और मैंने सॉल्व किया है। इस पार्ट को सॉल्व करने का मकसद ये था कि आप लोग इसको अपने तौर पे करें तो कहीं परेशान ना हो कि इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, फ़र्क सिर्फ इसमें और इसमें ये है कि यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट्स जो हैं वो नंबर्स हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरल। ठीक है, तो इसमें और कोई काम नहीं करना, हमारे पास लिटरल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके एस और पी फाइंड कर लेंगे। अभी मैं आपके सामने इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट 1 सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें उसने कहा है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो इक्वेशन गिवन है
उस इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन लिटरल है के। वो कहता है इस के को फाइंड करें और साथ उसने एक कंडीशन दे दी है एस और पी के बारे में, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। तो इक्वेशन चूँकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी तो मैंने उसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ हासिल कर ली। ए बी सी की वैल्यूज़ हासिल करने के बाद जो रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाया था उसके मुताबिक मैंने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी फाइंड की। सम ऑफ रूट्स मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/2 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास अल्फा बीटा आ गया 2। अच्छा, अब चूंकि उसने जो कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि इस इक्वेशन में से अननोन लिटरल के को फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इक्वल हों ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये उसकी कंडीशन। तो मैंने उस कंडीशन के मुताबिक लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि मेरे पास जो सम ऑफ रूट हैं चूँकि वो इक्वल हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा आ गया। अब चूँकि मेरे पास ऊपर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन थी तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने इस कंडीशन में मैंने पुट की, उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई। दैट्स इट। अब आपने करना ये है कि इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक पार्ट मैंने छोड़ा है उसको आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।